हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 5.5 मीटर मेरे पास ऑल ओवर सूट है, उसमें से कटिंग करके दिखाऊंगी फुल सलवार की और सूट की। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास ये सलवार है जिसका 40 इंच का घेर है कली का। और ये लंबी सलवार है। देखो दोस्तों, इसमें ये गोडे निकाल लिए और ये बेल्ट निकाल ली दोस्तों। और देख सकते हो दोस्तों, ये कुर्ती की कटिंग की है, ये बाजू है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको इस वीडियो में सारे सूट और सलवार की फुल कटिंग का पता चलेगा कि ऑल ओवर सूट में से हम किस तरीके से अपनी सलवार और सूट की कटिंग कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको ऑल ओवर सूट में से फुल साइज घेर की सलवार की कटिंग और सूट की कटिंग बताई है। आप वीडियो बड़ी हो सकती है, पर दोस्तों बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगी। ये 5.5 मीटर मेरे पास सूट का कपड़ा है, प्लेन कपड़ा है, वाइट। ये तो दोस्तों इसमें हमें थोड़ी सी हैवी सलवार भी निकालने की कोशिश करेंगे। लंबाई ज्यादा है सूट की भी और सलवार की भी। 45 इंच का तो सूट निकलेगा, 42.5 इंच की सलवार निकलेगी। तो देखते हैं दोस्तों 5.5 मीटर में से हम किस तरह अपने कुर्ते और सलवार को फुल बना सकते हैं। और चूड़ीदार बाजू है, ये अरज है दोस्तों मेरा। और देखो कपड़ा बिल्कुल व्हाइट में है, इसमें कोई वो नहीं है। देखो फुल कपड़ा है। तो अब देखते हैं हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। इसलिए हमने ये अस्तर धो लिया है। अस्तर मेरे पास 3.5 मीटर है। तो पहले हम इसकी कुर्ती निकाल लेंगे। कोई भी आपके पास ऑल ओवर सूट हो उसमें पहले हम कुर्ती निकालते हैं। तो पहले देखो दोस्तों, मैंने अपने अस्तर को धो लिया, प्रेस कर लिया और इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। पहले कुर्ती निकालने के बाद देखेंगे दोस्तों साइड में कितना कपड़ा बचता है और कैसे हम अपनी हैवी सलवार बना सकते हैं। तो ये दोस्तों इनके हिप है। हिप के अनुसार दोस्तों ये 12 इंच का फोल्ड करूंगी मैं। 12 इंच का इसलिए फोल्ड करूंगी दोस्तों। इनकी छाती तो तैयार है 19 और हिप है 18.5। तो इसके अकॉर्डिंग हम 12 इंच पे इस तरह फोल्ड कर लेंगे। लास्ट तक दोस्तों मेरी वीडियो देखना। दोस्तों मैंने 12 इंच पे इसको फोल्ड कर लिया और ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल दिया है। अब मैं इस पे अपने निशान लगाऊंगी सूट के कटिंग के। तो दोस्तों इसमें देखो पहले तो हम क्या लेंगे, इनके लंबाई का निशान लगाऊंगी दोस्तों मैं, जो कि लंबाई सूट की है 45 इंच। तो हम अस्तर भी 45 इंच की ही कटिंग करेंगे। तो दोस्तों देखो इस तरह मैंने 45 इंच पे लंबाई पे लगा दिया है। अस्तर की लंबाई हम उतनी रखते हैं जितना मेरे सूट की लंबाई होती है। तो दोस्तों अब हम लेंगे इनके मुड्ढा 7 इंच पे लेंगे। और जो कमर का निशान है दोस्तों वो 14.25 इंच पे लेंगे। हिप का निशान दोस्तों मैं इनका लूंगी 21 इंच पे। और ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ पे भी लेंगे 7 इंच पे, 14.25 इंच पे और 21 इंच पे। लंबाई मैंने नीचे लगाई दी है। ये निशान जो लगाए हैं जो दोस्तों जहाँ पे मैं फिटिंग के निशान लगाती हूँ। यहाँ पे हम अपने फिटिंग के निशान लगाएंगे। अब दोस्तों तीरा लगा लेते हैं। तीरा मैं लगाऊंगी इनका 6.5 इंच पे। 6.5 इंच पे देखो मैंने इसमें तीरे का निशान लगा दिया है। और इस लाइन को भी मैं सीधा कर दूंगी। ये मैंने इसकी लाइन भी सीधी कर दी। तो दोस्तों अब हमारे इनके हम लगाते हैं फिटिंग के निशान। दोस्तों इनकी छाती है दोस्तों 35 इंच। 35 में 3 प्लस करूंगी मैं, तो चौथा हिस्सा हो गया 38 का दोस्तों 9.5 इंच। और 2 इंच यहाँ भी मैं एक्स्ट्रा लूंगी। कमर दोस्तों इनकी है 28 इंच दोस्तों कमर है। और इसमें मैं 2 इंच प्लस कर दूंगी। 28 में 30 का चौथा हिस्सा दोस्तों 7.5 इंच लेंगे हमें। और 2 इंच यहाँ भी मैं एक्स्ट्रा लूंगी। दोस्तों अब इसके हिप का निशान लगाएंगे। हिप दोस्तों इनके है 34 में 3 प्लस करेंगे दोस्तों हमारे 37 हो गए। और 37 का चौथा हिस्सा हो गया दोस्तों 9.25 इंच। और 2 इंच मैं यहाँ भी एक्स्ट्रा लूंगी।
जितना ऊपर लिया दोस्तों उतना ही नीचे लेंगे। हम 9.25 इंच पे हम इसके निशान नीचे लगाएंगे घेरे का, और 2 इंच यहाँ भी एक्स्ट्रा लूंगी। दोस्तों ये लेने के बाद हमें क्या करना है, इनको सीधा कर लेंगे। पहले तो मैं अपनी लंबाई वाले निशान को भी सीधा कर दूंगी। ये हो गया मेरा सीधा। और ये साइड में जो निशान लगाए थे दोस्तों हमने, इसको भी कर लिया है। देखो सीधी लाइन को सीधा कर लिया है। ये दोनों निशान मिला दिए हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो फिटिंग के निशान है उनको भी हम मिला लेंगे। देखो दोस्तों हमने ये निशान लगा दिए हैं। अब फिर हम ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं वहां भी हमने ये लाइनें खींच दी है। तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा जिसपे मैं सिलाई करूंगी, सिलाई वाला। और यहाँ पे 1.5 इंच की हम इस तरह गोलाई कर लेंगे अपने मुड्डे की। तो देखो दोस्तों ये हो गया सूट पे मैंने अस्तर पे निशान लगा दिए हैं। अब इसकी कटिंग करके कपड़े पे रख के हमें इस सूट की भी कटिंग कर लेंगे, कुर्ती की। तो दोस्तों जो निशान लगाए हम उस पे ही कटिंग करेंगे। ये जो मुड्डे की दोस्तों मैं 1.5 इंच की करती हूँ गोलाई, ये दोस्तों बैक की भी है और फ्रंट की भी। फ्रंट की में दोस्तों हम फिर यहाँ पे 1.5 इंच या आप ये लगा सकते हो। देखो ये तो थी बैक मुड्डे की, ये इतनी और हम गोलाई करेंगे जब मैं इसके फ्रंट की बाजू लगाऊंगी तब। तो सब दोस्तों देख सकते हो आप, अस्तर पे कटिंग हो गई है मेरी। पहले तो ये होता है, पहले हम अपने अस्तर पे ही कटिंग करते हैं। ये कटिंग करने के बाद दोस्तों अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने इसके कुर्ती पे कटिंग करके उस पे कपड़े पे। देखो दोस्तों मैंने अपने कपड़े को बिल्कुल खोल लिया है। खोलने के बाद क्या करना है दोस्तों, हमें अपने सूट की लंबाई का निशान लेंगे। पहले लंबाई हमारी 45 इंच है और 3 इंच मैं लूंगी इसमें एक्स्ट्रा जो हम नीचे फोल्ड करते हैं तुरपाई के लिए। तो ये निशान लगाने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे इस तरह निशान लगा लो। फिर हम इसको देखो कैसे इनकी, ये है दोस्तों अंदर की साइड आएगा और ये वाली साइड है। देखो ये अंदर की साइड ऐसे चली जाएगी। जो मैंने 48 इंच पर निशान लगाया है उसको अपने इस तरह पकड़ना है। कपड़े को देखो कितने आसान तरीके से हम सीधा कर लेते हैं। और इसको इस तरह झटका के दोस्तों अपने टेबल पे आप या जहां भी कटिंग करते हो देखो इस तरह हम बिछा लेते हैं। बहुत अच्छी तरह देखो हमारे सूट की भी कितनी अच्छी तरह फोल्डिंग हो गई है। फिर आप इतने कपड़े को अलग कर सकते हो। दिखाती हूँ आपको, देखो पूरी है। अब मैं इतना कपड़ा दोस्तों मेरा वहां तक लेकर इतना ही होगा और इसको मैं अब अलग कर लेती हूँ बिल्कुल इस कपड़े से। अगर थोड़ा बहुत हो दोस्तों तो हम उसको सरका के कर लेते हैं। ठीक है देखो दोस्तों हो गया ना। तो अब मैं इसको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो कटिंग कर दी है। अब हम इसको भी फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हो कि देखो 2 तह है इसकी, अंदर साइड सीधी है ऊपर उल्टी है। 2 तह होने के बाद दोस्तों हम दोनों चीजें एक साथ कटिंग करेंगे, फ्रंट कुर्ती की भी और बैक की भी। तो देखो मैंने इसकी अब एक बार फिर फोल्डिंग कर दी है। अब ये 4 तह हो गई दोस्तों। तो 4 तह होने के बाद अब मैं पहले नाप के देखूंगी कपड़े को। 12 इंच है बिल्कुल। देखो ऐसे रखने से ही देखते हैं कहाँ, देखो ये भी 12 इंच है, इक्वल हो चुका मेरा कपड़ा पहले ही। तो ये जरूर है दोस्तों पहले अपने कपड़े को हम एक साथ फोल्ड करेंगे, ना तो हमारे कपड़ा अगर कहीं से कम बत्ती है तो तिरछा हो जाता है, फिर सूट भी तिरछे जाते हैं। ये हमारी हो चुकी है दोस्तों, फोल्डिंग कर दी है मैंने। तो आप देख सकते हो 5.5 मीटर कपड़े में से पहले हमने कुर्ती का कपड़ा अलग किया है। और जो अस्तर पे कटिंग की थी दोस्तों हम उसको इस पे रख के इसकी अब कटिंग कर लेंगे, जिससे कि हमारी कुर्ती तो बहुत आसान तरीके से हमारी निकल जाएगी। देखो दोस्तों किनारी से किनारी मिलाते हुए कटिंग करते हैं। पहले इसको अच्छी तरह बिछा लो खींच के अपने हाथ से टाइट। और देखो कपड़े को बिल्कुल
इसकी किनारे से किनारे मिलाते हुए हमने इस तरफ लगाना। देखो कितनी अच्छी तरह मैंने इसको बिछा दिया है। ऊपर से भी एक सा होना चाहिए दोस्तों और नीचे से भी। अगर आपको ये लग रहा है ऊपर थोड़ा तो इसको देखो नीचे वाले कपड़े पे हाथ रखो और अस्तर अस्तर के खींच लो। ये हमारा इक्वल हो गया है। अब देखो कितने अस्तर पे कटिंग होने के बाद जब हम कपड़े पे करते हैं ना दोस्तों बहुत जल्दी कटिंग हो जाती है। ये मेरी कटिंग हो गई है इसकी कंप्लीट। देखो दोस्तों कुर्ते की कटिंग हो गई है, बिल्कुल कंप्लीट कटिंग हो गई है। और थोड़ा सा यहाँ पे जैसे आपको लग रहा है तिरछा है तो हम उसको भी अलग कर लेंगे। देखो दोस्तों हमने कट के निशान लगा लिए हैं। अब मैं इनको पक्का कर लेती हूँ अपने निशान को। देखो दोस्तों मैंने अपने निशान पक्के कर दिए हैं। अब इसके पक्के करने के बाद दोस्तों मैं एक चीज और है इसमें जो कि मैंने कमर में पहले ही एक्स्ट्रा ले लिया था। मैं कमर में 2 प्लेट डालूंगी, उसके लिए भी अब हमें निशान लगाएंगे। तो अस्तर पे ही निशान लगाएंगे दोस्तों हम वो भी। पर कमर में जो बेल्ट डलेगी दोस्तों वो बैक में डलेगी, फ्रंट में नहीं डालूंगी मैं। तो उसका निशान कैसे लगाते हैं आपको वो दिखाती हूँ। देखो ये हमारी बिल्कुल कपड़े को ऐसे जचा के रखो और ऊपर से जहाँ से हमने तीरा लिया था वहां से अपने इंची टेप को रखो और नीचे निशान लगाओ। दोस्तों मैं लगाऊंगी इनका 11.5 से 11.5 से और 11.5 पे लेने के बाद हम 7 इंच पे लगाएंगे। और यहाँ से निशान लगाने के बाद अब हम देखो 4-4 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे। ये 4 इंच पे हो गया हमारा निशान। तो ये 2 प्लेट डलेंगी दोस्तों बैक में। ये छोटी छोटी डाल मतलब छोटी का मतलब क्या बिल्कुल ही पतली डालूंगी। 11.5 और 7 पे लगा दिया मैंने निशान और 4 इंच पे इस तरह लगा के अपनी लाइन कर दी। प्लेट दोस्तों ऐसे डालेंगे हमें, इनको पकड़ेंगे नीचे से तो पतली पतली, बीच में थोड़ी चौड़ी कर देंगे। ये जो पेट के यहाँ पे आएगा जो दोस्तों ये इसलिए डाल लिए मैंने। ऐसी प्लेट दोस्तों मैं इस साइड में डाल लूंगी जिसमें कि आधी इंच का कपड़ा मैंने, आधी इंच कह लो आप, 2 पॉइंट कह लो एक्स्ट्रा लेना होता है। अगर हमें दोनों दोस्तों आगे पीछे डालनी तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ। ऐसे ही दोस्तों 11.5 और वहां से हमने 7 इंच पे ये निशान लगा लेने हैं। और उसके बाद बंद साइड से हम 4-4 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हो गया हमारी कमर पर प्लेट पड़ जाएगी बैक साइड में। ये होने के बाद दोस्तों अब हम इसको रख देंगे साइड में। अब हम देखते हैं साइड में बचे हुए कपड़े से क्या निकालेंगे। ऑल ओवर सूट की कटिंग में दोस्तों यही होता है। ऑल ओवर सूट की कटिंग में दोस्तों हमें कपड़ा बचता है उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी कटिंग करते हैं। अब मेरे साइड में ये कपड़ा बचा हुआ है तो इसमें हम निकाल लेंगे। बाजू निकाल सकते हो पर बाजू निकालने के बाद बहुत कपड़ा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए दोस्तों इसमें मैं निकाल लूंगी सलवार के गोड्डे। साथ के साथ ही सलवार कटिंग होती है और बाजू भी कटिंग हो जाएगी बचे हुए कपड़े से। ये कपड़ा दोस्तों वो है जो हमारे सूट के साइड में से बचा हुआ है। तो आप लास्ट तक वीडियो देखना दोस्तों कि हमने 5.5 मीटर में कैसे हैवी सलवार की कटिंग की है। कुर्ती की तो हो जाती है दोस्तों सलवार हल्की बनती है, पर इसमें हम फुल अच्छी तरह अपनी सलवार की कटिंग कर लेंगे। ये कपड़ा बचा हुआ था दोस्तों, इसमें मैंने क्या करना है, जैसे कि मेरी सलवार है 42.5, उसमें 5 इंच घटा दो अपनी बेल्ट के, रह गया 37, 37.5। और उसमें हम 1 प्लस करेंगे, वो जो हमारे पोचे में उसमें जाएगा एक्स्ट्रा। तो देखो इतना कपड़ा लेने के बाद बाजू तो आप ना, मैं चूड़ीदार करूंगी तो इतनी तैयार हो जाएंगी, ये कपड़ा वेस्ट जाएगा, हमें कपड़ा वेस्ट नहीं करना है। तो अब हम यहाँ से ही निकालेंगे सलवार के गोड्डे। तो दोस्तों लंबाई भी निकल जाएगी। अब इस साइड से दिखाती हूँ आपको, 7 इंच होने चाहिए दोस्तों। 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ऐसे लगाओगे 7 इंच पे, ये बिल्कुल 7 इंच है यहाँ पे
देखो इस तरह 7 इंच हमने फोल्ड कर लिया है। ये पहले डबल फोल्ड था, अब एक बार और फोल्ड करने के बाद ये 4 तय हो गई है। जब हम इसको खोल लेंगे एक बार तो ये 14 इंच का हो जाएगा। तो देखो दोस्तों 7 इंच यहाँ पे है, 7 इंच यहाँ पे, ये जरूर नाप लेना आप अपने। नाप के ही हम अपने सारे काम करते हैं सूट में या सलवार में। तो ये निकालने के बाद दोस्तों ऊपर थोड़ा कपड़ा ऊपर नीचे हो तो उसको भी एक सा कर लो। सलवार की लंबाई ज्यादा है तो इसलिए दोस्तों हमें 5 इंच ऊपर रखने के बाद देखो 5 इंच ऊपर बेल्ट का ऐसे निकाल के आप 42.5 पे निशान लगा लो। ये होगी सलवार की लंबाई। 5 इंच बेल्ट निकाल दी और उसमें हम एक प्लस कर लेंगे। आधा हमारे बेल्ट में जाएगा और आधा हमारे पोंचे में जाएगा। ये निशान लगा लिया है। कितना आसान तरीके से मैंने बता दिया। अब आप नाप के देखोगे ना तो जितना मैंने आपको पहले हिसाब बताया था वैसे ही निकलेगी। तो ये है दोस्तों निशान लगा लिया और इसको भी मैं सीधा कर लूंगी। दोस्तों अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बच गया दोस्तों ये कपड़ा। इस कपड़े में हमारे पोंचे निकल जाएंगे यहाँ से और ऊपर से हमारे गले निकल जाएंगे। देखो दोस्तों अब मेरे पास ये कपड़ा, इसमें से मैं बाजू निकाल लूंगी और इसकी कली भी। तो पहले दोस्तों हम इसमें से बाजू निकाल लेंगे, उसके बाद हमारी कली का रह जाएगा। फिर उसमें देखेंगे दोस्तों बेल्ट का यहाँ से लेंगे या जो गले के लिए पट्टी रखी है वहां से निकाल लेंगे। तो मैं इसको पहले फोल्ड कर लेती हूँ। दोस्तों हमें इसमें चूड़ीदार बाजू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। मैंने इस कपड़े को फोल्ड कर लिया। पहले हम लंबाई लेंगे। नॉर्मल लंबाई दोस्तों इनकी है 22 इंच की। 22 में हम आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, 3 इंच एक्स्ट्रा लोगे या 5 इंच एक्स्ट्रा लोगे। तो दोस्तों 22 इंच है तो मैं इसमें लूंगी दोस्तों 22 के बाद 30 इंच लूंगी। 30 इंच इसलिए लेंगे दोस्तों हमें क्योंकि 30 इंच में हमारी फोल्ड भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी बच जाएगा। तो देखो आप मैंने ये 30 इंच पे ले लिया। इसमें जो नीचे हम फोल्ड करेंगे वो भी आ जाएगा, ऊपर मार्जिन भी हो जाएगा और उसके बाद हमारी बाजू 28 इंच तैयार हो जाएगी। तो 5 इंच मैंने आराम से 5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो ये लेने के बाद देखो दोस्तों पहले तो हम नीचे निशान लगाएंगे। नीचे हम निशान लगाएंगे 4.25 इंच पे और यहाँ निशान लगाने के बाद 2 इंच मैं यहाँ भी एक्स्ट्रा लूंगी। ये लेने के बाद दोस्तों फिर देखो आप ऊपर की साइड हम 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और जो नीचे मैंने बोला था आपको 21-22 तैयार होती है वहां भी एक निशान लगाएंगे। ये लाइन इसलिए लगाई दोस्तों यहाँ पे हम अलग अलग जो हमने यहाँ पे कितना लिया था दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में 4.25 लिया था और जहाँ ये 22 इंच का है दोस्तों वहां पे मैं 4.5 इंच लूंगी और 2 इंच ये मार्जिन भी लेंगे। और जो ऊपर दोस्तों 5 इंच लगाया था वहां मैं लूंगी 6.5 इंच। जो हमारे ऊपर ये हाथ की मोरी होगी दोस्तों, एक ये मोरी है हम इसका लेंगे नाप ऊपर से 6.5 और 2 इंच मैंने यहाँ भी एक्स्ट्रा लगा दिया है। ऊपर से दोस्तों मैं खुली साइड देखो 3 इंच का लगाऊंगी जो मैं गोलाई करूंगी और यहाँ से देखो दोस्तों यहाँ से मैंने बिल्कुल 2-2.5 इंच रखा है। ये मेरी गोलाई हो जाएगी बाजू की। अब ये जो निशान लगाए हम इनको सीधा करेंगे। आप सीधे स्केल से भी कर सकते हो और इस तरह अपनी इस स्केल से भी कर सकते हो। पहले तो ये निशान सीधे करो फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने ये निशान सीधे करेंगे जिससे कि हमारे हाथ की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। ना इसमें लूज रहेगा कि यहाँ से लूज होगी यहाँ से लूज होगी, कहीं से लूजिंग नहीं रहेगी। बाजू बहुत अच्छी और सुंदर लगेगी। तो देखो आप इस तरह अपनी चूड़ीदार बाजू की कटिंग कर सकते हो। ये कटिंग हो जाएगी। अब देखो ऊपर से कैसे करती हूँ मैं। ऊपर से आप 2.5-3 इंच जितना लेना वो लेके और ये 3 इंच पे ऐसे मिला दो और यहाँ से जितना मार्जिन लेके हम चले हैं वहां से अपनी कटिंग कर लो। ये होगी दोस्तों हमारी बाजू की कटिंग। बाजू की कटिंग होगी यार, कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब देखते हैं बचे हुए कपड़े से हम अपनी बेल्ट या उसकी कली कैसे निकाले सलवार की। ठीक है दोस्तों इस कपड़े को हम रख देते हैं एक अलग सूट। अब दोस्तों बच गया ये कपड़ा।
तो कपड़ा दोस्तों इसलिए मेरी कस्टमर ज्यादा लाई थी कि थोड़ी हैवी सलवार बन जाए, तो हम अपने कपड़े को ऐसे करके डबल कर लेंगे। देखो ये हो गया दोस्तों हमारा डबल। एक दोस्तों होती है खजूरी सलवार, हैवी सलवार है, तो उसको हम कैसे कटिंग करते हैं आज आपको मैं वो बताऊंगी। देखो मैंने इसको इस तरह फोल्ड कर लिया है, तो मैंने अपनी गोडे की कटिंग की है 38.5। तो अब मैं पहले इस कपड़े को नाप के देखूंगी कैसे निकालेंगे हम। हैवी सलवार तो तभी बनेगी ना दोस्तों जब इसका घेर ज्यादा होगा। तो देखो हमारे पास है यहाँ पे ये 38.5 होगी दोस्तों, और ये ऊपर जो आप देख सकते हो, अगर ये 48 होता तो ये बिल्कुल हमारी आसन भी पूरा हो जाता, पर थोड़ा सा कम है तो हम ज्यादा हैवी के लिए दिखाती हूँ मैं कैसे कटिंग करेंगी। तो दोस्तों ये देखने के बाद अब मैं देखूंगी अपनी बेल्ट कहाँ से निकालेंगे, क्यों पूरा कपड़ा तो ये कली का हो गया दोस्तों। देखो फुल कपड़ा ये कली में चला जाएगा हमारा, फिर हमने जो कपड़ा रखा था गले वगैरह के लिए वो काम आ जाएगा। तो आज दोस्तों मैं फुल घेर की आपको सलवार की कटिंग करके दिखा रही हूँ। दोस्तों आज देखो ना तो मैं इसको टेढ़ा करूंगी और ना ही मैं इसको घुमाऊंगी दोस्तों, बिल्कुल किनारी के साइड से इस तरह पकड़ूंगी किनारी से, और उस किनारी पर हम अपने निशान लगाएंगे। ये निशान दोस्तों मैं आपको नीचे लगा के दिखाती हूँ आज। देखो दोस्तों मैंने अपने इस सलवार की कटिंग बता रही हूँ आपको, घेरा कैसे निकाल लेंगे हम, हैवी सलवार कैसे तैयार कटिंग होती है। तो देखो दोस्तों जो बचा हुआ कपड़ा था मैंने उसको इस तरह बिछा लिया है, तो अब मैं इसमें कली के निशान लगाऊंगी। गोड्डे मैंने निकाल के आपको दिखा दिए हैं, जितने मैंने गोड्डे के निशान लगाए थे वैसे ही लगाने हैं यहाँ पे। तो गोड्डे दोस्तों हमारे 38.5 थे, तो 38.5 पे मैंने ये निशान लगा दिया है इस तरह, और इसको हम 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे। देखो ये 38.5 इंच पे मैंने ये एक निशान लगा दिया है, और ऐसे ही दोस्तों मैं उस साइड लगाऊंगी। तो इस साइड तो मैंने निशान लगाया था अपना ऊपर से, अब इस पे हम इस तरह लगाएंगे इसके दूसरी साइड में 38.5 इंच पे ये निशान लगा दिए हैं, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने जो निशान लगाए थे अपनी कली कटिंग करने के लिए, एक इस साइड एक उस साइड, इनको इस तरह लगा के अपने इंची टेप से इस तरह रख के हम धीरे धीरे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से अपनी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने अपने ये निशान लगा दिए हैं, अब मैं इस जहाँ निशान लगाए हैं वहीं से इसकी कटिंग कर दूंगी। देख सकते हो आज आज मैंने अपनी कली कितनी अच्छा घेर बनाया कली का। देखो दोस्तों कली की कटिंग हो गई है, कली को साइड करते हुए आगे मैं इसकी पूरी कटिंग कर लूंगी। ये कटिंग करने के बाद दोस्तों हम अपनी कलियों को इस तरह रखेंगे। तो दोस्तों देखो मैंने अपनी कलियों को ऊपर नीचे रख दिया है, और अब मैं यहाँ से कटिंग कर दूंगी। बिल्कुल हमारी कली एक सी कटिंग हुई है, कोई भी छोटी बड़ी नहीं है। अब दोस्तों आ जाओ आसन पे। इस तरह कटिंग करने के बाद हम अपने आसन की देखते हैं कि क्या साइज है। यहाँ से दोस्तों हमारा आसन है 8.5, पर हमें रखना 10 इंच। तो देखो अपने इंची टेप को जहां तक 10 आता है वहां पे इस तरह रख के कटिंग कर लो यहाँ से। ये हो गया दोस्तों हमारा आसन भी तैयार, और आज मैं इसका घेर दिखाती हूँ आपको कितना घेर बन जाएगा ये रेडी होने के बाद। देखो बिल्कुल 40 इंच का है, तो बहुत अच्छी हैवी सलवार बनेगी। अगर दोस्तों आपको खजूरी सलवार की भी कटिंग देखनी है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो कटिंग करके दिखा दूंगी। इसमें दोस्तों ऐसे चुन्नट डालेंगे इस तरह कटिंग करके, थोड़ी थोड़ी सलवारों में ऐसे चुन्नट डाल देंगे जिससे हम उसको खजूरी सलवार बोलते हैं। आप कमेंट करोगे तो मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। देखो दोस्तों हमारे पास कितना कपड़ा बचा, सलवार भी कटिंग हो गई है और बाजू की, अब रह गई बेल्ट की कटिंग। तो दोस्तों एक कपड़ा तो मेरे पास ये बचा हुआ है, अब देखते हैं इसमें से हम बेल्ट की कटिंग कैसे करेंगे।
इस कपड़े को दोस्तों आप पहले तो जितना हमें कटिंग चाहिए उस तरह नाप लो। एक सा कर लिया दोस्तों। तो यहाँ से देखेंगे 5 इंच बेल्ट तैयार है दोस्तों, तो 7 इंच की लेंगे हम। देखो यहाँ पे बिल्कुल 7 इंच है, यहाँ तक दोस्तों ये 7 इंच है, ठीक है। और यहाँ भी मैं इसको अब 7 इंच पे इस तरह निशान लगा दूंगी। ये निशान लगा दिए मैंने 7 इंच पे, और इसको हम लाइन कर देंगे सीधी। बिल्कुल कोई भी कपड़ा वेस्ट नहीं जाता दोस्तों, सारा हमारे सूट में यूज हो जाएगा। और बहुत अच्छी सलवार की कटिंग हुई है, बहुत अच्छे सूट की कटिंग हुई है। तो देखो भाई मैंने निशान लगा दिए हैं, और अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। पहले फिर दिखाती हूँ लंबाई नाप के आपको बेल्ट की। और यहाँ से भी दोस्तों हम ऊपर से भी अलग कर लेंगे इसको। अब बेल्ट की लंबाई दोस्तों हमें तैयार रखनी है 22। तो ये देखो तैयार तो रखनी है 22, पर हमें थोड़ा सा इसको फोल्ड करेंगे तो 21 हो जाएगी। यहाँ पे हमें थोड़ा सा जोड़ लगाना है। जोड़ के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा लगा दूंगी मैं। तो देखो दोस्तों अब ये कपड़ा है जो ये हमारे पोछे में काम आ जाएगा, और ये थोड़े से टुकड़े है ना, जोड़ के हम गले में यूज कर लेंगे। लास्ट तक वीडियो को देखना दोस्तों, कोई स्टेप मिस मत करना, क्योंकि बहुत अच्छी तरह मैंने कटिंग करके दिखाई है। पूरे ऑल ओवर सूट में हम अच्छी तरह सूट की कटिंग कर सकते हैं और सलवार की कटिंग कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना।